Assalamu alaikum students. I hope that you will be fine and doing your work at your home safely. We are doing the paraphrase of the poem Daffodils. Today we will do the second stanza. Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. This is the second stanza. Now we will look at the paraphrase. Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They continuously shine like stars. वो सितारों की तरह चमक रहे थे. That twinkles on the Milky Way. Milky Way कहते हैं कहकशां को, सितारों के झुरमुट को. Twinkle चमकना. वो बिल्कुल ऐसे चमक रहे थे जैसे कहकशां में सितारे चमकते हैं. They stretch in never-ending line along the margin of a bay. They spread along the margin of the bay in a line that seems to last forever. वो झील के किनारे किनारे या साहिल के किनारे किनारे बिल्कुल एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे. स्प्रेड का मतलब होता है फैले होना. मार्जिन कहते हैं किनारा. अलॉन्ग साथ. इन अ लाइन दैट सीम्स टू लास्ट फॉर एवर, एक ना ख़त्म होने वाली कतार में वो फैले हुए थे. मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी, जहाँ तक नज़र जाती नज़र आती. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. I saw 10,000 of flowers at a glimpse. glimpse का मतलब होता है, या glance का मतलब होता है एक झलक में. मतलब एक जो नज़र आपकी पहली नज़र उठती है, उसमें पोइट कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि 10,000 है. अब उसने गिने तो नहीं थे, लेकिन एक शायरी को अपनी एक निखार देने के लिए वो कहता है कि मुझे 10,000 नज़र आए. एंड दे वर मूविंग देयर हेड्स, और वो अपना सर हिला रहे थे. एंड प्रेजेंटिंग अ डांस इन एन इनर्जेटिक वे, और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना रक्स पेश कर रहे थे, खुशी से झूम रहे थे. इसमें भी पोइट जो है वो अपनी शायरी में खूबसूरत सा निखार पैदा करता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर्स के हेड नहीं होते, ना ही वो डांस करते हैं, लेकिन हवा के साथ उनके हिलनों को उसने उनके डांस से कंपेयर किया है. तो ये था सेकंड नंबर स्टैंजा. अब देख पैराफ्रेज 3 है हमारे पास थर्ड स्टैंजा का. स्टैंजा देख लें. द वेव बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Now paraphrase. The waves were dancing by their sides, but daffodil dance was more attractive and better than that of the waves. कहते हैं कि डैफोडिल्स जो हैं वो भी वेव्स के साथ साथ झूम रहे थे, लेकिन पोइट को डैफोडिल्स का डांस ज़्यादा पसंद आया. वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था, उसमें उसके लिए ज़्यादा कशिश थी और ज़्यादा अच्छा था. दे सरपास द वेव्स इन डांसिंग, मतलब वो डांस में लहरों से मुकाबला ले गए थे, क्योंकि डैफोडिल का डांस पोइट के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव और बाइसे फरहत था. उसको डैफोडिल का डांस बहुत खुशी दे रहा था. एंड अ पोइट कुड डू नथिंग एक्सेप्ट फीलिंग प्लेयर इन सच अ हैप्पी कंपनी. जोकंड कंपनी का मतलब है हैप्पी कंपनी, और गे का मतलब है हैप्पी. तो कहते हैं पोइट को इनकी खूबसूरत कंपनी से, डैफोडिल के खूबसूरत साथ से क्या हासिल हो रहा था? बहुत ज़्यादा खुशी. उसका दिल खुशी से भर गया था. इतनी खुशी उसने कभी भी पहले महसूस नहीं की थी. ये चीज़ उसके दिल में समा गया था. The poet said that I gazed and gazed, but did not think about the pleasure that it brought to me at that time. शायर कहता है कि मैं मुसलसल डैफोडिल के खूबसूरत नज़ारे को देखता रहा, और कहता है कि जो खुशी मुझे डैफोडिल से उस वक़्त दी वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता. कुछ मंज़र होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं, और ये डैफोडिल का मंज़र उन्हीं में से
ایک تھا جس نے پوئٹ کو ایک اندرونی خوشی دی تھی. Now paraphrase number 4. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Oft means often. Often when I lie on my couch, अक्सर जब मैं अपने सोफे पे लेटा होता हूँ, whether thinking deeply, किसी गहरी सोच में, और एब्सेंट माइंडेडली, या फिर बग़ैर किसी सोच के, मतलब जब मैं आराम की हालत में लेटा होता हूँ, कुछ सोच रहा होता हूँ या नहीं, द डैफोडिल्स अपीयर इनसाइड ऑफ माई माइंड. अचानक से मेरी आंखों के सामने डैफोडिल्स का वो मंज़र आ जाता है, विच इज़ द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ बीइंग ऑल अलोन, जो अकेलेपन में मुझे बहुत खुशी देता है. डैफोडिल्स का ये मंज़र जो कि मैंने झील के किनारे किनारे देखा था, वो मेरी तन्हाई का साथी बन गया है और मुझे वो खुशी देता है जो कि अकेलेपन में शाज़ो नादर ही महसूस होती है. इट गिव मी सो मच प्लेयर दैट माई हार्ट बिगेंस टू डांस विद डैफोडिल्स. और मेरा दिल इतना खुश होता है कि मेरा दिल खुश उन्हीं डैफोडिल के साथ झूम रहा होता है. यानी एक अंदरूनी खुशी है जो इन डैफोडिल्स को देखकर पोइट को हासिल होती है, और जब भी वो आंखें बंद करके अपने सोफ़े पे लेटता है या आराम की हालत में लेटता है तो उसको ये खुशी महसूस होती है. तो ये था पोएम का पैराफ्रेज जो आपने अपने अल्फाज में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द पैराफ्रेज राइटिंग. थैंक यू.